हेलो एवरीवन, दिस साइड मोनिका यादव। लेट्स स्टार्ट सेल्फ प्रैक्टिस 8D। 8D का ए पार्ट मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। बी पार्ट कर अपलोड करने में मैं थोड़ी सी लेट हो गई। एक्चुअली मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था और हम लोग हमेशा ही ना न्यू ईयर के आसपास कहीं घूमने जाते हैं, तो हम लोग घूमने चले गए थे। उस टाइम पीरियड में मैं बिज़ी थी तो आपके लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, सॉरी फॉर दैट। अभी मैं इस वाली वीडियो में क्वेश्चन 3 टू कंप्लीट एक्सरसाइज करवाऊँगी। 9 क्वेश्चन जो रह गए थे वो मैं आप लोगों को करवा देती हूँ। मैंने अपने स्कूल के बच्चों को तो वैसे ही नोट्स दे दिए थे, बट आप और भी बच्चे जो बाहर से कनेक्ट हो रहे हैं उनके लिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। क्वेश्चन 3 देखो। द एंट्रेंस फी एट अ साइंस म्यूजियम इज़ 50 रुपीज़। साइंस म्यूज़ियम की एंट्रेंस फीस कितनी है? 50 रुपीज़ है। सीनियर सिटीज़न रिसीव 20% डिस्काउंट। जो सीनियर सिटीज़न है उनको 20% का डिस्काउंट मिलता है। हाउ मच फ़ी डज सीनियर सिटीज़न पे? एक सीनियर सिटीज़न को कितनी फ़ी पे करनी होगी ये हमें बताना है। गिवन हमें क्या है? द एंट्रेंस फ़ी कितनी है? ₹50। आगे क्या है? डिस्काउंट फॉर सीनियर सिटीज़न। सीनियर सिटीज़न के लिए कितना डिस्काउंट है? 20% ऑफ एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फी पे 20% का डिस्काउंट है ना। 20% मतलब 20/100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। एंट्रेंस फीस क्या है वो रख देते हैं 50। 50 की टेबल से ही काटते हैं। 50 1 जा 50 2 जा 100। अब 2 की टेबल से काटो 2 1 जा 2 1 जा और 0। कितने रुपए आए? 10 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा मतलब सीनियर सिटीज़न को। सो द एंट्रेंस फी for a senior citizen इज़ कितनी हो गई? जो फ़ी थी उसमें से माइनस करना है डिस्काउंट, तो कितना आया? फ़ी 50 रुपीज़ थी। 50 रुपीज़ में से कितना माइनस करना? 10 रुपीज़। हमारा आंसर क्या आएगा? 40 रुपीज़। सीनियर सिटीज़न को 40 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन 4 देखो। व्हाट इज़ द फाइनल प्राइस ऑफ ₹4500 लेदर जैकेट? एक लेदर जैकेट का प्राइस, फाइनल प्राइस हमें बताना है। दैट इज़ ऑन सेल, जो कि सेल पे मिल रही है फॉर 40% ऑफ। 40% की सेल है, उस पर 40% ऑफ है, तो हमें उसका फाइनल प्राइस बताना है। प्राइस ऑफ लेदर जैकेट क्या है? प्राइस ऑफ लेदर जैकेट दैट इज इक्वल टू ₹4500। ठीक है। डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट है 40%। ठीक है, तो हमें क्या करना है? डिक्रीज करना है। डिक्रीज 40% ऑफ ₹4500 का डिक्रीज़ करना है। रुपीज़ में आएगा आंसर। कितना डिक्रीज़ करना है? 40%, मतलब 4/100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। यहाँ क्या आएगा? 4500। क्रॉस कट करो, 2 0 से 2 0 कट गई, तो आंसर क्या आएगा? ₹1800। यहाँ तक हमारा आया। अभी हमें बताना है, ये तो हमने डिस्काउंट पता कर लिया, अब हम न्यू डिक्रीज्ड अमाउंट भी बताएंगे ना। न्यू डिक्रीज अमाउंट क्या होगी? न्यू डिक्रीज्ड अमाउंट इक्वल टू जो अमाउंट दी हुई है उसमें से डिस्काउंट माइनस करते हैं।
4500 में से जितना ऑफ हुआ था, कितना हुआ था ऑफ? 1800 का। तो हमारा क्या आएगा? ₹2700 हमारा आंसर होगा। अगर कोई चीज़ 4500 की है और उस पर 40% डिस्काउंट है तो उसके लिए हमें कितना पे करना पड़ेगा? 2700। क्वेश्चन 5 देखो, इंक्रीज ₹2000 बाई 10%। पहले तो 2000 रुपये को 10% इंक्रीज करना है, देन डिक्रीज द न्यू अमाउंट बाई 10%। फिर जो न्यू अमाउंट आएगी उसको डिक्रीज करना है 10%। क्या करेंगे? पहले तो इंक्रीज करना है, इंक्रीज, क्या इंक्रीज करना है? 10% ऑफ 2000, ठीक है, ₹2000। तो रुपीज़ सामने आ गया, 10/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 2000 का 2000 रख दिया, 0 से 0 कट गई। तो हमारे पास क्या आएगा? ₹200। इंक्रीज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें 200 को प्लस करना पड़ेगा। न्यू इंक्रीज्ड अमाउंट क्या हो गई फिर? न्यू इंक्रीज्ड अमाउंट वो क्या हो गई? हमारे पास 2000 रुपये तो थे, उसमें हमने 200 और ऐड किए, तो हमारे पास क्या आया? 2200 रुपये। 2200 हमारी न्यू इंक्रीज्ड अमाउंट हो गई, ठीक है। अभी क्वेश्चन में आगे दिया है न्यू इंक्रीज्ड अमाउंट पे क्या करना है हमें अभी ऑफ करना है, डिक्रीज करना है, ठीक है। क्या करना है? डिक्रीज करना है। कितना करना है? 10% ऑफ न्यू अमाउंट, जो न्यू अमाउंट आई है उस पे करना है, ठीक है। 10%, 10/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, न्यू अमाउंट क्या थी? 2200 थी। ये रुपीज़ में था, रुपीज़ का रुपीज़ लिख दिया। तो क्या आया हमारे पास? ₹220। अब क्या कर लिखेंगे हम? न्यू डिक्रीज्ड अमाउंट, न्यू डिक्रीज्ड अमाउंट कितनी हो गई? 2200 में से माइनस करने हैं हमें 220 रुपीज़, तो हमारी न्यू डिक्रीज्ड अमाउंट आएगी। माइनस कीजिए, कितना आया? ₹1980। ये हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन 6 देखो, डिक्रीज ₹500 बाई 15%। पहले तो 500 रुपीज़ को 15% डिक्रीज़ करना है, देन इंक्रीज़ द रिज़ल्ट बाई 15%, और जो न्यू अमाउंट आएगी उसको हमें 15% इंक्रीज़ करना है। पहले करेंगे डिक्रीज़, कितना डिक्रीज़ करेंगे? 15% ऑफ 500, 15/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 500 का 500 रुपीज़ में है तो हमने रुपीज़ आगे लिख दिया, 0 से 0 कट गई। कितना आया? ₹75। अब न्यू डिक्रीज अमाउंट कितने हो गई? न्यू डिक्रीज्ड अमाउंट कितनी हो गई? ₹500 में से माइनस करने हैं 75, कितना आएगा? ₹425 हमारे पास आया। ये हो गई। अब न्यू अमाउंट हो गई ना। अब इस न्यू अमाउंट पे क्या करना है हमें? देन इंक्रीज करना है, देन इंक्रीज
रिज़ल्ट क्या आया हमारा, ₹425 आया ना, बाई 15%। इसको भी 15% से अब हमें इंक्रीज़ करना है, तो 15% ऑफ कितना हो गया, 15 अपॉन 100 ऑफ 425। इसको क्रॉस कट कीजिए, क्रॉस कट होगा कर लीजिए, वैसे मैंने सीधा ही मल्टीप्लाई कर दिया, इजी हो जाएगा डिवाइड करने में। 6375 अपॉन 100 आ गया। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करेंगे तो ₹63.75 आएंगे। अब हम क्या निकालेंगे, न्यू इंक्रीज्ड अमाउंट लिखेंगे, न्यू इंक्रीज्ड अमाउंट इक्वल टू क्या हो गई, रुपीज़ जो 425 थे उसमें ऐड कर देना है ₹63.75 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा ₹488.75। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 7 देखिए, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज फॉर द फ्लोविंग, की परसेंटेज कितनी इंक्रीज हुई है। ओरिजिनल प्राइस गिवन है, ओरिजिनल प्राइस क्या है 800, न्यू प्राइस क्या 872। ओरिजिनल प्राइस था ₹800 और न्यू प्राइस था 872। अब प्राइस इंक्रीज्ड निकालेंगे, न्यू प्राइस में से ओल्ड प्राइस माइनस करेंगे, रुपीज़ में 872 में से माइनस करेंगे 800, दैट इज़ इक्वल टू ₹72। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया कि कितना रुपीज़ इंक्रीज़ हुआ। अब हम परसेंटेज निकालेंगे, अभी हम निकालेंगे परसेंटेज इंक्रीज। उसको निकालने का रूल क्या है, अमाउंट ऑफ इंक्रीज, जितनी अमाउंट इंक्रीज हुई है, नीचे आएगा हमारा जो ओल्ड प्राइस है या ओरिजिनल प्राइस जो है वो हमारा नीचे आएगा, फिर मल्टीप्लाई 100 ब्रैकेट में बाद परसेंट, ऐसे हमारी निकलेगी परसेंटेज जितनी इंक्रीज़ हुई है वो। तो कितने रुपए इंक्रीज़ हो के आए थे 72। नीचे क्या है ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस क्या था 800 अपॉन मल्टीप्लाई 100, क्रॉस कट करो, 0 से 0 कट गई, 8 1 जा 8 9 जा 9% हमारा आया। 7 का बी पार्ट भी ऐसे ही करना है, उसमें हमें दी है ओल्ड इनकम। ओल्ड इनकम कितनी है, ₹1,20,000 और न्यू इनकम क्या है ₹1,50,000। अब हम निकालेंगे क्या, हम निकालेंगे इनकम इंक्रीज्ड। उसकी इनकम इंक्रीज्ड हुई है ना, तो कितनी इंक्रीज हुई है, न्यू इनकम में से ओल्ड इनकम को माइनस करेंगे, ओल्ड इनकम आप लिख लेना, तो ₹1,50,000 में से माइनस करेंगे 1,20,000, दैट इज़ इक्वल टू ₹30,000 आएगा। फिर अब इसका क्या निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, क्या परसेंटेज इंक्रीज, कितनी इंक्रीज हुई है
पहले तो आता है अमाउंट ऑफ इंक्रीज़, अमाउंट ऑफ इंक्रीज़ नीचे लिखना चाहिए था, सॉरी मिटा ही देती हूँ, यहाँ पे से नहीं आएगा पूरा। क्या आता है, अमाउंट ऑफ इंक्रीज़ अपॉन ओल्ड प्राइस या ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई 100 ब्रैकेट के बाद %। 30,000 अपॉन कितना आएगा, 1,20,000। ओल्ड प्राइस तो यही था, मल्टीप्लाई 100 ब्रैकेट के बाद %। 3 देखो सीधा कट रहा है, 4 पे 30,000 से काट दो 1,20,000 को, ये 4 पे कट गया। अभी 4 की टेबल से काटो, 4 1 जा 4 2 जा 10 और 4 5 जा 20। 25% हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन 8 देखिए, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज फॉर द फ्लोइंग, कि कितनी परसेंटेज डिक्रीज़ हो रही है। अमाउंट जो है कम हो रहा है, फिर उसका हमें परसेंटेज बताना है कि कितनी % वो अमाउंट कम हुआ है। फ्रॉम 500 टू 100 हो जाती है, कोई अमाउंट है जो 500 से 100 हो जाता है। ओल्ड प्राइस क्या है, प्राइस है 500 रुपीज़ 500। न्यू प्राइस क्या है, न्यू प्राइस है रुपीज़ 100। तो डिक्रीज़ कितना हुआ, रिडक्शन कितना हुआ इन प्राइस, दैट इज इक्वल टू ओल्ड प्राइस माइनस न्यू प्राइस। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप कंप्लीट लिखना। ओल्ड प्राइस क्या है, 500 में से 100 माइनस करना है, तो हमारे पास आया 400 रुपीज़। अब हमें इसका क्या निकालना है, परसेंटेज। डिक्रीज़ की परसेंटेज कितनी डिक्रीज़ हुई है, वो हम कैसे निकालेंगे। जितनी अमाउंट डिक्रीज़ हुई है उसको ऊपर रखेंगे, अमाउंट डिक्रीज़ अपॉन नीचे क्या रखेंगे, ओरिजिनल प्राइस उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और बाद में ब्रैकेट के बाद परसेंटेज का साइन। अमाउंट कितनी डिक्रीज़ हुई थी, 400 रुपये डिक्रीज़ हुई है ना। तो और कितने पे हुए, 500 पे, मल्टीप्लाई 100 %। 0 से 0 कट गई, 5 की टेबल से 5 1 जा 5 2 जा 10 0। 8 को 4 को मल्टीप्लाई करो 20 से, तो 80 आया हमारा। 80% डिक्रीज़ हुई वो अमाउंट। क्वेश्चन 8 के बी पार्ट में भी हमने ओरिजिनल प्राइस दिया है, कितना दिया है, ₹300। न्यू प्राइस दिया है ₹270। अब रिडक्शन इन प्राइस निकालेंगे, 300 में से माइनस करेंगे 270, तो हमारा क्या आएगा, ₹30 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, परसेंटेज डिक्रीज़ की, कितनी परसेंटेज डिक्रीज़ हुई है। उसमें क्या करते हैं, हम ऊपर रखते हैं अमाउंट डिक्रीज्ड अमाउंट अपॉन क्या रखते हैं, ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई 100
और बाद में ब्रैकेट लगने के बाद परसेंटेज का साइन। डिक्रीज़ कितना हुआ 30, कितने रुपए पे? ओरिजिनल प्राइस क्या था? ओरिजिनल प्राइस 300 था, तो 300 नीचे रखा, मल्टीप्लाई 100, काट दो, 0 से 0 कट गई, 3 1 जा 3 10 जा, कितना आया हमारा? 10% हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन 9 देखो, अ प्रॉपर्टी विच वाज वैल्यूड एट 40,000 5 ईयर एगो। 5 साल पहले किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू 40,000 रुपीज़ थी, इज़ नाउ वैल्यूड एट, अभी उसकी वैल्यू क्या है 60,000। व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज़ इन वैल्यू, वैल्यू की परसेंटेज कितनी इंक्रीज़ हो गई ये हमें बताना है। तो ओल्ड वैल्यू क्या दी हुई है प्रॉपर्टी की? रुपीज़ 40,000, ठीक है। न्यू वैल्यू क्या है? रुपीज़ 60,000। इंक्रीज इन प्राइस, प्राइस में इंक्रीज कितना हुआ है? माइनस करेंगे 60,000 में से 40,000 को, तो आएगा 20,000 तो इंक्रीज़ हुए ना, ₹20,000, ठीक है। अभी क्या निकालेंगे? परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज कितनी इंक्रीज़ हुई? अमाउंट ऑफ इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई 100, फिर परसेंटेज लगा देंगे। कितने रुपए इंक्रीज़ हुए हैं? 20,000 रुपीज़। कितने पे इंक्रीज़ हुए हैं? 40,000 रुपीज़ पे, मल्टीप्लाई 100 और परसेंटेज का साइन। सीधा कटेगा, देखो काट दो, 2 पे 2 की टेबल से काटो, 50% हमारा आंसर होगा। आपकी एक्सरसाइज 8D कंप्लीट हो चुकी है। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्रेस लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे कांटेक्ट में आए और हमारा चैनल अच्छे से ग्रो करे। अच्छा, आपकी एक्सरसाइज 8A और 8E रहती है, वो मैं जल्दी अपलोड करूँगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।